नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज हम बात करेंगे एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत से जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आजकल ये सोचने लगे कि ब्लॉग्स स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम ब्लॉग तो स्टार्ट कर देंगे या वेबसाइट तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ट्रैफिक कैसे आएगा, अर्निंग कैसे होगी, और कैसे हम इसे गूगल पे रैंक कराएंगे। तो बेसिकली ये सब जो एक इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसमें से मेन फैक्टर जो है एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ। आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ और लोकल एसईओ मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, क्योंकि अभी मैसअप हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर मैं आज ही आपको सारा कुछ बता दूं। और वीडियो लेक्चर में बहुत मुश्किल है एक समझाना, और वन वे लेक्चर में तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है कि आपको एसईओ मैं सरल भाषा में समझा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन पेज एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ में अपने ब्लॉग पे जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम कंटेंट कंटेंट लिखना हो, चाहे हमें इमेज अपलोड करना हो, चाहे हमें वीडियो अपलोड करना हो अपने ब्लॉग पे, या हमें कोई भी ऑडिट करना हो कंटेंट का, वो सारा ऑन पेज एसईओ में आता है। ऑन पेज एसईओ में सबसे मेन फैक्टर जो काम करता है वो कीवर्ड रिसर्च काम करता है। कि कीवर्ड रिसर्च जितना आपका बेहतरीन कीवर्ड होगा, जितनी आपकी कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग अच्छी होगी और एक एक समझदारी भरी होगी, तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कंटेंट तो बहुत क्वालिटी वाला डाला, बहुत अच्छा कंटेंट डाला, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट डाला, लेकिन वो गूगल रीड नहीं कर पा रहा है, अच्छे आपने कीवर्ड्स उसमें स्टफ नहीं किया है। तो एक नॉर्मल नॉर्मल एक कॉमन पर्सन तो एक कॉमन ही कीवर्ड सर्च करेगा। तो कॉमन कीवर्ड सर्च करने के दौरान आपका जो वेबसाइट है या आपकी ब्लॉग है जिस पे आपने वो कंटेंट डाला है, एक्सक्लूसिव कंटेंट, वो रैंक नहीं होगा, वो गूगल की रैंकिंग में नहीं आएगा। इसलिए कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कीवर्ड कॉमन हो। आपसे आपके कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करना होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कैसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी वेबसाइट में, उनके ब्लॉग्स में। ऐसी उनसे मिलते जुलते आपको कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं कि गूगल कैसे कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है। इससे रिलेटेड एक कीवर्ड प्लानर आता है, एक टूल, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने समझने के लिए कि कीवर्ड कैसे रिसर्च की जाती है। वो पूरा टूल है जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक एरिया में भी दिखाता है कि इस एरिया में कौन कौन से कीवर्ड सर्च हुए हैं और किस क्या वॉल्यूम रहा है, मंथली वॉल्यूम एवरेज क्या रहा है उन कीवर्ड्स का। वो आप कीवर्ड्स, टॉप 5 कीवर्ड्स उसमें से ले सकते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से और उसको स्टफ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो मैं बात कर रहा था गूगल कीवर्ड प्लानर की, जिस जो हेल्प करता है आपको कीवर्ड सर्च करने में, आपके ब्लॉग्स के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, आपके कंटेंट के लिए। और ये एकदम फ्री टूल है। आप सिंपली आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है उसके लिंक्स पे। आपको बेसिकली इसके लिए जीमेल अकाउंट चाहिए, आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन के बाद आपके पास ऐसी विंडो नज़र आएगी। इस विंडो के बाद आप जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स पे, उसके बाद कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर के बाद आपको ये विंडो नज़र आएगी, और इस विंडो में आपको डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड्स पे जाकर, मान लीजिए आपको आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है, मान लीजिए आपका कंटेंट ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवल ब्लॉग आप लिख रहे हैं, तो ट्रैवल आप बेसिकली आप एक कॉमन सा कीवर्ड आप अभी हम सर्च करते हैं ट्रैवल। तो ट्रैवल पे देखते हैं क्या रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। तो ये ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये आपको दिखा रहा है कि क्या क्या कीवर्ड्स कितनी बार सर्च हुए हैं। ये रिलेवेंसी दिखा रहा है आपको, जो आपने ट्रैवल कीवर्ड सर्च किया, मंथली एवरेज उसका सर्च है 1 मिलियन तक है, उसका कंपटीशन भी लो है। ये इन सब चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे, एड इम्प्रेशंस की, टॉप पेज बीट की और टॉप पेज बीट हाई रेंज की। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि मंथली सर्चेज और कंपटीशन क्या होता है। मंथली सर्च का मतलब है कि वो कीवर्ड एक मंथ में कितनी बार सर्च हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रेन टिकट है, टूरिस्ट प्लेस है, वेकेशंस आ रही हैं, इसमें ट्रिप आ रहा है, ये 1 मिलियन सर्च हुआ है, इसका कंपटीशन लो है। जैसे ट्रैवल बैग है, तो उसमें इसका कंपटीशन आई है, ये भी उतनी बार सर्च हुआ है जितनी बार ट्रैवल कीवर्ड सर्च हुआ है। अब चलते हैं कंपटीशन पे। तो कंपटीशन लो हाई रहता है कि आप कितना बिड करते हैं इस पे और कितना सर्च हो रहा है ये।
अब चलते हैं हम इस पे, जैसे अब मैं बोल रहा था कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स स्पेसिफिक भी दिखाता है, जैसे इंडिया में या भी ये इंडिया का डेटा दिखा रहा है, हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं कंट्री के हिसाब से, कुछ भी हम लोकेशन डाल सकते हैं, मान लीजिए अमेरिका, यूएस आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सेव कर देंगे, ये हमारी लोकेशन सेव कर लेगा। अब उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स देगा। तो ये अमेरिका के रिजल्ट्स है कि अमेरिका में ट्रैवल कितनी बार सर्च होता है गूगल पे मंथली। ठीक है, ऐसी इंग्लिश में या सर्च नेटवर्क्स है ये कि कौन कौन से गूगल पार्टनर्स भी हो सकते हैं उसके, लेकिन इंडिया में जो सर्च इंजन यूज़ होता है 99% गूगल ही यूज़ होता है, इसलिए हम गूगल के लिए ही अपने कीवर्ड्स सर्च करेंगे। यहाँ से हम डेटा चेंज भी कर सकते हैं कि लास्ट 24 मंथ्स का देखना है या सारा देखना है, कुछ भी हम देख सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका रहा कीवर्ड। इसमें से आपको बस अपने ब्लॉग के हिसाब से जो भी आपका कंटेंट है, ट्रैवल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन है, या जिम फिटनेस है, या कुछ भी है, उस हिसाब से आपको कंटेंट के हिसाब से आपको कीवर्ड सर्च करने हैं कि आपको कौन कौन से कीवर्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, बेनिफिट देंगे, और आपके ब्लॉग में फिट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्लॉग पे। एक बार मैं और एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि जो गूगल कैसे सर्च करता है जब आप एक कीवर्ड गूगल बार में डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हैं यूज़र क्वेरीज, तो एक क्रॉल करता है, एक क्रॉलिंग स्पाइडर, गूगल स्पाइडर अपना छोड़ता है अपने क्रॉलिंग वेबसाइट पे, जो भी इसके पास डेटा होता है इंडेक्सिंग का। मान लीजिए क्रॉलिंग वेबसाइट आपका ब्लॉग है, ये आपका ब्लॉग हो गया, ये आपकी ब्लॉग पे जाएगा, ब्लॉग पे क्रॉल करेगा, जो भी आपका डेटा होगा वो स्टोर करेगा अपने इंडेक्स में। इंडेक्स के बाद ये एल्गोरिदम के हिसाब से आपका डेटा देखेगा कि क्या जो भी आप यूज़र ने सर्च किया कि क्या आपकी वेबसाइट पे कुछ है इससे मिलता जुलता। अगर आपकी वेबसाइट पे उस कीवर्ड से मिलता जुलता है या वो कीवर्ड स्टफ अच्छे से किया गया है तो वो रिज़ल्ट इस यूज़र को मिल जाएगा। लेकिन आपकी कीवर्ड स्टफिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका टॉप 10 में आपकी वेबसाइट रैंक करे, या टॉप 5 में आपकी वेबसाइट रैंक करे। इसलिए हम एसईओ का यूज़ करते हैं कि आपका रैंकिंग बढ़ जाए गूगल सर्च में। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉग लिखता हूँ, ये ट्रैवल ब्लॉग्स आ गए सारे, ये टॉप 10 में है, इनों का एसईओ बहुत अच्छा है, इसलिए वो रैंक कर रहे हैं कि आपने ट्रैवल ब्लॉग लिखा तो ट्रैवल ब्लॉग्स में ये सारे टॉप 10 में आने लग गए, जितने भी ये लिंक्स आ रहे हैं। तो इनका एसईओ अच्छा है, इनका कीवर्ड स्टफिंग बहुत अच्छा किया गया है कि इस हिसाब से ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कीवर्ड स्टफिंग में, और कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कंटेंट ऑडिट कैसे करते हैं। तो हम उसकी आप शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आज, और आप एक प्रैक्टिकल अपना घर पे कीजिएगा कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो मैं एक ट्रैवल ब्लॉग पे हूँ अभी, तो ट्रैवल ब्लॉग पे हम, ये पूरा हमें कंटेंट दिख रहा है, पूरा हमारा ब्लॉग है, ये पूरा कंटेंट है इस ट्रैवल ब्लॉग का। इसने बुक्स बताई हुई हैं कि बुक्स 12 बुक्स हैं जो आपको ट्रैवल के बारे में एक्सपीरियंस देती हैं, उस बारे में लिखा हुआ, उनके रिव्यूज़ हैं ये। तो इसमें क्या हुआ है कि इसको मतलब इसको ऑडिट करने के लिए बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि आपको पहले रीड करना पड़ेगा पूरा ब्लॉग कि इस ब्लॉग में कंटेंट में क्या है, क्या स्टफ़ हो सकता है, क्या कीवर्ड स्टफ़ हो सकते हैं इसमें। मान लीजिए आप ये जो भी ये जो दिख रहा है 12 बुक्स टू टेक यू अराउंड द वर्ल्ड, ये आपकी हेडिंग होगी, ये H1 में आएगी, हेडिंग टैग्स हो गए ये। ठीक है, हेडिंग टैग्स हो गए, मतलब कि आपकी हेडिंग जो गूगल रीड करता है, गूगल हेडिंग्स भी रीड करता है, आपका टाइटल टैग भी रीड करता है, ये टाइटल टैग हो गया आपका। जो ये कर्सर आप देख रहे होंगे, टाइटल टैग को भी आपको बहुत क्रिएटिविटी में लिखना पड़ता है कि गूगल आप रीड कर पाए जब वो क्रॉल कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। ऐसे ही आपको आपका ये जो डेटा, आपका जो कंटेंट है वो आपको स्टफ़ करना पड़ता है। इसने देखो ट्रैवल बहुत बार लिखा है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम सिंपली Ctrl+U करेंगे, ये हमारा डेटा सोर्स खुल जाएगा, इसमें हम फाइंड करेंगे ट्रैवल। 361 बार इस ब्लॉग ने ट्रैवल यूज़ किया हुआ है, ट्रैवल का कीवर्ड यूज़ किया गया है।
हम सिंपली ऐसे चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट ने कितनी बार वो कीवर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं, आपका अगर ट्रैवल ब्लॉग है, तो आप टॉप 10 ट्रैवल ब्लॉग्स उठाएंगे, ऐसे आप उससे चेक करेंगे कि उसने कितनी बार ट्रैवल कीवर्ड यूज़ किया है, या ट्रैवल से मिलता जुलता कितनी बार उसने कीवर्ड यूज़ किया है। उस हिसाब से आप एक एवरेज निकाल के अपने ब्लॉग पे उस कीवर्ड का स्टफ़ करेंगे, उस कीवर्ड की स्टफिंग करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग कैसे होगा? आप उसे हेडिंग में डाल सकते हैं, आप उसे कंटेंट में डाल सकते हैं बीच में, जैसे ये ट्रैवल डाल रखा है इन्होंने, या ये ट्रैवल डाल रखा है, बहुत बार इन्होंने ट्रैवल लिखा होगा, इसलिए रीड हो रहा है, इसलिए इसको हम ट्रैवल कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। तो सिंपली वे में कहा जाए तो कीवर्ड आप कह लीजिए कि आत्मा है एसईओ कैंपेन की, जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुंचाती है, ऑर्गेनिक रीच में फ़ायदा पहुंचाती है। तो बेसिकली अगर हम ब्लॉग लिखते समय अगर हम कीवर्ड का ध्यान रखें और कीवर्ड स्टफिंग अगर अगर हम अच्छी रखें, तो हमारा कंटेंट रैंक होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं, हमारे ब्लॉग रैंक होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं किसी भी ब्लॉग के लिए, या कोई भी न्यूज़ अगर आप लिख रहे हैं, तो कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखिए कि कीवर्ड आप ऐसे डालिए जो कॉमन हो, जो सर्चेबल हो, जो कॉमन पीपल यूज़ करते हो। कोई क्रिएटिविटी इतनी भी ना दिखाइए कि वो कीवर्ड गूगल सर्च ही ना कर पाए, गूगल आपकी वेबसाइट को स्किप कर दे और कोई और वेबसाइट को रैंक कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो अगला रूल है एसईओ ऑन ऑन पेज का, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। नमस्कार।